नमस्कार, प्रणाम भारत में आप सभी का स्वागत है। वृंदावन में वैष्णव महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। हमारे विशेष संवाददाता योगेश शर्मा ने वहां का जायजा लिया। वृंदावन कुंभ क्षेत्र में आ गए हैं हम और आप देख रहे हैं ये कुंभ क्षेत्र की व्यवस्था। आइए दिखाते हैं। ये गेट सामने देख रहे हैं, महर्षि श्री देवरा बाबा कुंभ बैठक द्वार का नजारा। और इधर देखिए योगी जी के जो किए गए कार्यक्रम है, जो योगी सरकार में काम हो रहे हैं उनसे संबंधित होर्डिंग भी लगाए गए हैं जगह जगह। इधर एलईडी चल रही है, जो कार्यक्रम संस्कृति ग्राम में चल रहे हैं उसके लिए एलईडी लगाई गई है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुंभ मेला क्षेत्र की क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और कुंभ मेला किस तरीके से वृंदावन में दिव्य और भव्य स्वरूप में दिखाई दे रहा है। कलश भेद हर तम प्रकाश भर जगमग जग कर दे बरदी वीणा वादनी बरदी। ये जो तपस्या है, ये जो हम लोग कर रहे हैं संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप भी जो कर रहे हैं वो संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। पूरा जितने जो है कहते हैं कि इसका फल क्या है, तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवक सादर समन कलेसा। ये जो हमारा जो संत समागम है, हम जो हर जगह के पूरे भारत के यहाँ संत पहुँच गए और पहुँच रहे हैं। ये जो है मुदमंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। गोस्वामी जी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में ये संत रूपी समागम ही प्रयाग है। यहाँ क्या फल है? लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज रूपी प्रयाग में, इस कुंभ में चार फल तत्काल ही प्राप्त हो जाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। सबसे बड़ी बात रही कि इंसान को ये कुंभ में सबको, जनता जनार्दन को एक देते भी हैं और लेते हैं। क्या संस्कार, बहुत से ऐसे गृहस्थ, ऐसे भक्त ऐसे आएंगे, उनसे हम लोग लेते हैं। किसी ने पूछा कि आपकी एजुकेशन, आपका पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ ही रहे, ये पढ़ाई ही हो रही, ये पढ़ने का कोई अंत नहीं। जो कुछ पहले पढ़ाया जाता था तो पहले यही सिखाया जाता है कि उठो। कैसे उठो? एक विषय था, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमलदल खिले उनके ऊपर भौरे खिले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छपाई, ऐसा सुनहरा समय न खो। वृंदावन कुंभ में एक तरफ जहां वैष्णव संतों ने अखाड़ा जमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किन्नर की महारानी हेमांगी सखी भी मौजूद है। हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने उनसे की बातचीत। भारत की प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी के आश्रम में आइए मिलते हैं हेमांगी सखी जी से। भारत की प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर
सखी जी के पास में, हिमांगी सखी जी के पास में। आइए मिलते हैं हिमांगी सखी जी से। जय श्री राधे, जय मेरे बिहारी जी की। यहाँ कुंभ मेले में आपको अखाड़ा लगाने में सुना है, शुरू में आपका काफी विरोध भी किया लोगों ने, इसके बाद भी आपका अखाड़ा लगा, इसलिए हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस मेले में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से क्या आप संतुष्ट हैं, और आपकी नजर में ये मेला जो है दिव्य भव्य है या नहीं है? ये कुंभ पूर्वक वैष्णव बैठक है और इसे कुंभ ही कहा जाता है। और ये हर कुंभ, हर बैठक दिव्य ही होता है अपने आप में, और इसका आनंद हम सब लेके स्वयं हम दिव्य हो जाते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं हम। और मनुष्य का ये जन्म इतना अनमोल है कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि संतों के चरणों का रज हमें इसी स्थान से मिलता है, इसी मेले में आके संतों के दर्शन मिलते हैं, संतों के चरणों की रज हमें सर पे लगाने मिलती है। और हमें क्या चाहिए जीवन? हिमांगी जी, इस मैं देख रहा हूं कि आपका जो स्वरूप है, आप जो महामंडलेश्वर बनी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो ये सब बिहारी जी ने मुझे दिया है, बाकी बिहारी जी ने मुझे दिया है। ये जो आपने अभी एक बात पूछी थी कि आपका बड़ा विरोध हुआ था यहाँ पे, बट मैं जानती हूँ मेरे जो कार्य में मैंने हाथ डाला है उससे पहले तो मेरे बिहारी जी जाके कार्य करके आ जाते हैं। तो विरोध तो किसी ने नहीं किया, सबका प्रेम था, मैं तो यही जानती हूँ। वो सब गुरुओं का आशीर्वाद है। और क्या है, आज इस जगह पे मैं इसीलिए तो बैठी हूँ, अगर उनका प्रेम ना होता तो मैं कहाँ बैठती थी। और विरोध से किसी को घबराना नहीं चाहिए जीवन में। अगर आप सही है और सही मार्ग पे चल रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं, तो हमें क्यों घबराना विरोधों से, है ना? जी जी। तो आपके साथ के, आपकी बिरादरी के जो लोग हैं, वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं, और जो भक्त आपके यहाँ आ रहे हैं उनके लिए आपके आश्रम द्वारा या आपके अखाड़े के द्वारा क्या व्यवस्थाएं हैं जो समाज उपयोगी हैं? आप ऐसी क्या व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ? हमारे यहाँ बच्चों के रुकने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था है, और भागवत का आज से शुभारंभ हुआ है। भागवत का जो पाठ है वो बच्चों को सुनने मिलेगा। हमारे किन्नर समाज से कई बच्चे भी आए हैं, वो इसका आनंद उठा रहे हैं, और अभी घाट पे स्नान करने गए हैं कुछ लोग। हमारा तो सबको आशीर्वाद है, जन जन को आशीर्वाद है, क्योंकि किन्नर का जीवन समाज के लिए है। किन्नर जीती भी समाज के लिए है और मरती भी समाज के लिए है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जीना उसका नाम है जो औरों के लिए जिए। हमारा जीवन तो ब्रजवासियों के चरणों के लिए समर्पित है। वृंदावन कुंभ एक से बढ़कर एक अखाड़ों से सजा हुआ है। जमुना जी के किनारे पर लगा हुआ ये वैष्णव कुंभ दर्शनीय है। पहुंचे वृंदावन और आनंद के सागर में लगाइए डुबकी इस महाकुंभ में। क्षेत्र में ये ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा एक विशाल काय गरुड़ भगवान की मूर्ति लगाई गई है, जिसमें हाथ में कुंभ है, और कुंभ में आप देख रहे हैं अमृत गिरता हुआ। ये ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में लगाई गई है। बहुत सुंदर काम, बहुत ऊंची प्रतिमा है। और हम मिलते हैं ब्राह्मण सेवा संघ के एक पदाधिकारी काशनी जी से। ये जो कुंभ में इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई है, इसके पीछे इनका क्या मंतव्य है? काशनी जी, मुझे बताएंगे कि ये कुंभ में जो आपने गरुड़ भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई है, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो कुंभ लग रहा है वृंदावन में, इसका एक उद्देश्य है कि जब दैत्यों में और देवताओं में छीना झपटी हुई थी अमृत कलश को लेकर के, तो यहाँ दैत्यों में लड़ाई हुई तो भगवान ने गरुड़ को आदेश किया था। और काली रह पर आप देखेंगे, कालिया नाग इतना विषैला सर्प था उस समय की सृष्टि में, उसके समान कोई विषैला सर्प नहीं था। उसके रहने से इधर उधर के वृक्ष सब सूख गए से विष से, लेकिन कालिया नाग के देह में रहता था, उसी जगह पे कदम का वृक्ष है और वो आज तक भी हरा भरा है वहां।
तो महाराज जी आप ये बताएंगे कि इस मेले में आपके द्वारा कौन कौन से प्रकल्प हैं और जो भक्त आ रहे हैं यहाँ आपके आश्रम में या आपके अखाड़े में रुकेंगे उनके लिए आपके यहाँ कुछ विशेष तरीके की व्यवस्थाएं हैं क्या आपके द्वारा? जी जी बिल्कुल। ब्राह्मण सेवा संघ शिविर, ब्राह्मणों का दिव्य और भव्य एक शिविर लगने जा रहा है यहाँ और तैयार हो चुका है। यहाँ चिकित्सा के प्रकल्प हॉस्पिटल भी खुला है जिसमें 12 डॉक्टर बैठेंगे, ओपीडी चलेगी और संस्कृत भारती का भी यहाँ पर प्रकल्प है। नेत्रों के चश्मा वितरण भी होगा, विकलांगों के लिए भी यंत्र दिए जाएंगे और अन्न क्षेत्र भी चलेगा। और 8 विश्व प्रसिद्ध कथा प्रवक्ताओं के द्वारा कथाएं हैं जिसमें संजीव कृष्ण ठाकुर जी हैं, अनुराग कृष्ण शास्त्री जी हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, स्वयं मेरी भी कथा है। यहाँ अनेकानेक प्रकल्प इस शिविर में है। महाराज जी मैं देख रहा हूँ कि सामने भी कुछ मूर्तियां बन रही हैं, आगे 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 चलते हैं जरा देखते हैं। तो ये मूर्तियां किस तरीके से बनाई जा रही हैं? ये कलकत्ता और जबलपुर के कारीगर हैं और उनके द्वारा यहाँ 22 लोगों की उनकी टीम है जो कि 20 दिन से यहाँ रुके हुए हैं वो लोग, और 20 दिन से रह करके यहाँ अब ये शिव परिवार तैयार कर रहे हैं और गरुण जी के साथ में। और वृंदावन में एक वो है बंदरों की लीला कि बंदर चश्मा ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं जी, और जी। कहते हैं फ्रूटी दो चश्मा ले लो जी। तो ये ही फ्रूटी एक हाथ में फ्रूटी रही और एक हाथ में चश्मा रहेगा। वाह, अभी मतलब ये बन रहा है, काम चल रहा है। चल रहा है काम। बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी गए हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा वृंदावन एवं ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के आश्रम पर। आप देख रहे हैं ये सामने सब लोग बैठे हुए हैं। आइए मिलते हैं ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारी वशिष्ठ जी से। बंद कर लो। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी। तो आइए मिलते हैं बिहारी लाल जी से और पूछते हैं कि इस पंडाल को लगाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। पहले तो मैं आपका न्याय टीवी में स्वागत करता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस कुंभ में ये जो आपके द्वारा प्रोग्राम हो रहा है आपके संघ के द्वारा, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बोलिए भगवान परशुराम की जय, कुंभ मेला की जय, यमुना महारानी की जय। मिशन के नितेंद्र भाई के साथ ये संस्थापक हैं। नितेंद्र भाई, आप कुंभ मेले में आए हैं, यहाँ व्यवस्थाएं देख रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं शायद पहले कभी नहीं हुई है जो योगी जी के समय में है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए पहली चीज जो व्यवस्था है इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुंभ पूर्व यहाँ एक वैष्णव बैठक हो रही है, देश के तमाम संत महात्मा यहाँ पर हैं और अपना उन्होंने पंडाल लगाया है, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी कराई है। सारे लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरीके के भव्य आयोजन होते रहने चाहिए, उसमें सरकार को हमेशा सहयोग करना चाहिए और योगी जी करण जी को वो भी एक संत है तो ठीक है, ये उनका कर्तव्य भी है और करना चाहिए और किया है। इसके लिए उनको आभार मैं शांति स्थापना मिशन की ओर से दे रहा हूँ। आपके जो शांति स्थापना मिशन है आप बताएंगे उसके थोड़े बहुत काम जो है, क्या प्रकल्प है उनके और क्या उद्देश्य है इसका? शांति स्थापना मिशन का मुख्य उद्देश्य तमाम तरीके के जो धर्म के नाम पर आवरण सहित काम हो रहे हैं तो और सामाजिक भेदभाव मत पंथ संप्रदाय के आधार पर हो रही है, मूल रूप से जो धर्म है उसको स्थापित करना समाज शांति स्थापना मिशन का मूल लक्ष्य है। इसका स्लोगन ही है कि मानो मेरी जात, सेवा मेरा धर्म, विश्व मेरा परिवार, शुद्ध प्रेम, अखंड शांति, शाश्वत सुख। इस स्लोगन के साथ शांति स्थापना मिशन देश ही नहीं देश के बाहर बहुत लोगों के बीच में हमारे कई देशों में हमारी संस्था काम कर रही है। मूल लक्ष्य सिर्फ ये है कि हमारा जो मानव है, सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है। नारायण भगवान मायानंद चैतन्य जी हुए 9वें अवतार, उन्होंने स्थापना की और धर्म की जो इसको यूनिवर्सल धर्म है। धर्म एक ही दुनिया में, धारणा धर्म इत्यादि धारित धर्म दुनिया में एक है, धर्म दूसरा है ही नहीं। इसके अलावा जो भी है वो मत हो सकता है, पंथ हो सकता है, संप्रदाय हो सकता है, धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता। ये थे हमारे साथ शांति सेवा मिशन के नितेंद्र भाई जी। धन्यवाद नितेंद्र जी। साथ है देश के प्रसिद्ध तांत्रिक चंद्रा स्वामी के उत्तराधिकारी सुनील स्वामी। आइए मिलते हैं सुनील स्वामी जी से। मैं जानना चाहूंगा कि कुंभ मेले में बहुत समय के बाद आप आए हैं तो आप यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं ब्रजभूमि में आके?
ब्रज भूमि का कुंभ होना एक बहुत बड़ी योग्य सेवा है। ब्रज भूमि में कुंभ हमेशा होना चाहिए। मैं कहता हूं हर 3 साल में यह एक कुंभ होना चाहिए। कुंभ की बैठक सबसे पहले जब कुंभ हुआ था शुरू, तो सबसे पहले कुंभ की बैठक वृंदावन में ही हुई थी। ठीक है, अब ये अभाग्य रहा कि वृंदावन में कभी कुंभ हो नहीं पाया, कुंभ की बैठक ही होती है। अब कुंभ शुरू कराया जाएगा वृंदावन में भी, तो 5वां कुंभ वृंदावन का होगा। तो यहाँ आपका भी अखाड़ा लगा हुआ है स्वामी जी? नहीं, यहाँ मेरा अखाड़ा नहीं लगा हुआ है। मैं तो महामंडलेश्वर हिमांगी श्री जी के साथ हूँ, और ये हमारे कृष्णकांत भगवताचार्य जी हैं, इनके साथ आया हुआ हूँ मैं। तो आप अपने जो पूर्वज हैं चंद्रा स्वामी जी, उनके जो क्रियाकलाप थे, उनके जो कार्यक्रम थे, उनको आप किस तरीके से देश में आगे बढ़ा रहे हैं? जिस तरह से वो उन कार्यों को लेके चल रहे थे, उसी तरह से मैं उन कार्यों को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी हरिद्वार में कुंभ आने वाला है, वहां हमारा कैंप लगेगा। ठीक है, ये थे हमारे साथ चंद्रा स्वामी जी के उत्तराधिकारी सुनील स्वामी। धन्यवाद सुनील जी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वृंदावन कुंभ से पल पल की जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए प्रणाम भारत पर। प्रणाम।